क्लास स्टार्ट किए हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं। RPF SI की भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास को हम एक शेर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शेर क्या है? बहुत कुछ जानकर अभी जाना है तुमको, बहुत कुछ जानकर अभी जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझको जो तुम समझते हो, मुझको जो तुम समझते हो वो गलत है, बस यही बात तो एक दिन बताना है तुमको। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है हमारा भारत में जितने भी हमारे पासेस हैं। पासेस समझते हो? पासेस यानी कि दर्रा। अच्छा, दर्रा क्या होता है? कोई भी पहाड़ी है, किसी भी पहाड़ी के बीच का जो सकरा रास्ता है वो हमारा दर्रा हो जाएगा। अगर कोई पहाड़ी या फिर ठीक है, पहाड़ी के बीच या फिर पहाड़ के बीच में कोई ज्यादा बड़ा रास्ता है तो वो हमारी घाटी हो जाती है, ठीक है। और जो पतला रास्ता है वो हमारा दर्रा होता है। तो हम जो भारत के मुख्य मुख्य दर्रा हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें उत्तरी से और हम दक्षिण नीचे के बारे में, सबसे दक्षिणी दर्रों के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्टेट होगा वो हमारा यहाँ पर केरला स्टेट है ना। केरला स्टेट में भाई दो इंपोर्टेंट दर्रे हैं। केरला स्टेट में हमारे दो इंपोर्टेंट दर्रे कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारा पालघाट है ना, एक हमारा पालघाट है, एक हमारा शैनकोट है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो दर्रा होगा वो होगा हमारा पालघाट दर्रा, ठीक है, पालघाट दर्रा। अच्छा, पालघाट दर्रा जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है भाई? क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा पालघाट दर्रा है वो किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है भैया? कोच्चि। कोच्चि समझते हो? कोच्चि यहाँ केरल के तट पर क्या है? कोच्चि, ठीक है, कोच्चि। तो हमारा एक तो ये कोच्चि को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? यहाँ पर ये हमारा केरला से लगा हुआ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर, ठीक है। तमिलनाडु में एक जगह हो जाएगी कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। तो अगर अगर हम बात करें तो जो हमारा पालघाट है वो हमारा कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो दर्रा होगा केरल का वो होगा हमारा सैनकोट। समझ लो, दिख रहा है ना आपको? सैनकोट। सैनकोट दर्रा हमारा सबसे क्या दक्षिणी दर्रा होगा, है ना, साउथ का। सब साउथ में सबसे जो दर्रा लास्ट में होगा वो हमारा सैनकोट दर्रा होगा। अगर हम बात करें सैनकोट दर्रा हमारा किस किस को कनेक्ट करता है? केरला की कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। तो हमारा ये तिरुवनंतपुरम को किससे कनेक्ट कर रहा है भाई? तिरुवनंतपुरम। और ये हमारा तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है हमारी मदुरै। तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को कौन कनेक्ट कर रहा है भाई? हमारा सैनकोट जो दर्रा है वो हमारा इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, दर्रा क्या होता है? दर्रा भी एक रास्ता होता है एक तरह से। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो दर्रा हमारा एक रास्ता का ही रूप होता है। चलिए अगर हम ऊपर बढ़े भैया, ऊपर बढ़े, यहाँ पर जो एरिया है वो महाराष्ट्र वाला एरिया है, समझ रहे हो ना? महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र में वाले एरिया में भी हमारे दो मुख्य दर्रे होंगे। अच्छा, महाराष्ट्र वाले एरिया में हमारे दो मुख्य कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे? एक हमारा हो जाएगा थाल घाट और एक हो जाएगा हमारा भोर घाट। दोबारा से समझिए, महाराष्ट्र में दो दर्रे मुख्य होंगे। एक हमारा हो जाएगा भैया कौन सा? थाल घाट, ठीक है, थाल घाट हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा क्या? भोर घाट। समझ लो मेरी बात को? एक हमारा थाल घाट हमारा ऊपर हो जाएगा, भोर घाट हमारा नीचे हो जाएगा। अच्छा, हम इसको याद कैसे करें भाई? सुबह सुबह क्या है, सुबह मॉर्निंग में सब चीजें नीचे हो जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से भोर घाट नीचे हो गया और हम किसी के आगे कोई चीज मांग रहे हैं तो भैया थाली का मुंह होता है ऊपर, तो हमारा थाल घाट हो गया। ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? अगर भाई मैं बोलूं कि जो थाल घाट है, थाल घाट यहाँ पर क्या पड़ेगा? हमारा मुंबई, ठीक है, मुंबई है भैया। मुंबई को किससे कनेक्ट कर रहा है? थाल घाट मुंबई से भोपाल को भी कनेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पर भोपाल हो जाएगा भाई, भोपाल हो जाएगा। तो हम बात करें मुंबई से भोपाल को भी कनेक्ट कौन करेगा? थाल घाट दर्रा करेगा। अच्छा, मुंबई से दिल्ली को कौन कनेक्ट करेगा? थाल घाट दर्रा करेगा। मुंबई से इसको गुजरात में कोई भी स्थान है उसको कौन कनेक्ट करेगा? थाल घाट दर्रा कनेक्ट करेगा। अच्छा, अगर हम बात कर लें भोर घाट दर्रा, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है भाई? भोर घाट दर्रा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेंगलुरु को कनेक्ट कर देगा, भोर घाट दर्रा कनेक्ट कर देगा। और इसके बाद हैदराबाद को भी भोर घाट कनेक्ट कर देगा। तो ये तो हमारे दक्षिण के कुछ मुख्य मुख्य दर्रे हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज कर दे रहे हैं। पालघाट जो केरला में होगा, जो कि हमारा कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करेगा। अगर हम बात करें शैनकोट हमारा ये तिरुवनंतपुरम को हमारा किससे
तुम्हारा ये मदुरै से कनेक्ट करेगा। इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई। शायद ये हमारा जो थालघाट है, थालघाट हमारा ऊपर वाली चीजों को कनेक्ट कर देगा, जैसे भोपाल हो गया एमपी में, इसको कनेक्ट कर देगा, दिल्ली को कनेक्ट कर देगा, ये तुम्हारा गुजरात को कनेक्ट कर देगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम इधर देख ले रहे हैं, है ना, पूर्वी ये क्षेत्र में हम देख ले रहे हैं, दर्रों की बात कर ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर है हमारा मणिपुर। मणिपुर में अभी हिंसा हो रही थी, समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा दिफू दर्रा। ठीक है, नहीं तीजू दर्रा। ठीक है, मणिपुर में हो जाएगा तीजू दर्रा। तीजू दर्रा कौन सा हो जाएगा, मणिपुर में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा म्यांमार को, भारत को और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ रहे हैं, तो हमारा भैया तीजू दर्रा इसको भारत को और तुम्हारा म्यांमार को जोड़ देगा। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, अगर हम बात कर ले रहे हैं भैया, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर होगी तवांग घाटी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश का। थोड़ा मैप थोड़ा ढंग से नहीं बनता है, उसके लिए सॉरी, आप समझ लो, ऐसे मैप में देख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगी तवांग घाटी। ठीक है, तवांग घाटी में अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे, तो हमारा तवांग जो घाटी है वहां पर बोमडीला दर्रा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा बोमडीला दर्रा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ बोमडीला। बोमडीला दर्रा हमारा कहां पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और भी दो मुख्य दर्रे हो सकते हैं यहाँ पर। एक हमारा दीफू दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, एक हमारा बोमडीला हो गया, एक हमारा दीफू दर्रा हो गया, एक हमारा यांग्याप दर्रा हो गया। तो तीन हो गए भाई। ये हमारा तवांग घाटी है, तवांग घाटी में हमारा बोमडीला हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में ही एक हमारा दीफू दर्रा हो गया और एक हमारा यांग्याप दर्रा हो गया। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर होगा हमारा सिक्किम। समझो, मैं इसकी पीडीएफ अलग से दूंगा। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं भाई, सिक्किम में हमारी चुम्बी घाटी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, चुम्बी घाटी। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ इंपोर्टेंट दर्रे हो सकते हैं। चुम्बी घाटी में भैया हमारा एक तो नाथुला दर्रा हो जाएगा, सिक्किम में हमारा नाथुला। ठीक है, नाथुला हो जाएगा। नाथुला के बाद जोलेफला दर्रा। ठीक है, तो हमारा नाथुला दर्रा और जोलेफला दर्रा दोनों हमारे सिक्किम में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं भैया। जो हमारा तीजू दर्रा है वो हमारा मणिपुर में होगा, वो हमारा किस किस को कनेक्ट करेगा, ये तुम्हारा भारत और इसको म्यांमार को। ठीक है, अगर हम बात कर लें, यहाँ पर तवांग घाटी होगी, तवांग घाटी ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में होगी। यहाँ पर तुम्हारा बोमडीला दर्रा जो होगा हमारा वो तवांग घाटी में होगा, और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर दीपू दर्रा भी हो जाएगा और यांग्याप दर्रा भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो तीन यहाँ के मुख्य दर्रे हो गए। दो ये हो गए भैया सिक्किम वाले क्षेत्र के। सिक्किम वाले में एक तो हमारा जो चुम्बी घाटी है वहां पर हमारा नाथुला होगा। नाथुला के बाद अगर हम बात करें जेलेफला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि इतने ही दर्रे क्लियर हो गए। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। अच्छा, इस वाले क्षेत्र में हम आ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। सबसे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर जो था पूरा एक स्टेट हुआ करता था। अभी क्या हुआ कि इनको यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेशन हो गया था तुम्हारा 31 अक्टूबर से 2019 में, मेरे हिसाब से, अगर मैं ठीक हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये लद्दाख अलग हो गया, ये जम्मू कश्मीर अलग, इनका डिवाइडेशन हो गया। अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर भैया काराकोरम श्रेणी होगी, काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम पासेस हमारा यहाँ पर हो जाएगा इस वाले क्षेत्र में। अगर हमारा जो पीओके है यहाँ पर हो जाएगा हमारा बुर्जिल दर्रा, है ना, बुर्जिला या फिर बुर्जिल जो भी है, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारा जोजिला दर्रा। जोजिला जो पासेस है वो हमारा किसमें, लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ पर हो जाएगा बनिहाल, है ना, बनिहाल दर्रा हमारा वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां पर उसको कनेक्ट करता है। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा वो हमारा बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, इतने पासेस मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गए। एक बार मैं डस्टर ले लूँ और देख लूँ कि आपको क्लास ठीक दिख रही है ना। एक बार देख ले रहे हैं, हाँ भैया क्लास तो ठीक ही दिख रही है। चलो, बाकी हम मिटा दे रहे हैं, इधर का ये पोर्शन पूरा मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छे से समझो यार, पूरा समझा है ओपन करके, टेंशन ना लो। जब हमें ना, हमारा तो सिर्फ मार कर बोलता है भैया। चलिए, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर हम बात कर लें भैया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के भी जो हमारे इंपोर्टेंट दर्रे हैं उनके बारे में हम बिल्कुल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर रोहतांग दर्रा हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ठीक है,
रोहतांग जो दर्रा हो जाएगा भैया वो यहाँ पे हो जाएगा। ये किस किस को जोड़ेगा, देखो पंजाब, रोहतांग दर्रा इधर होगा, इधर हमारा पंजाब लगा हुआ है, तो ये हमारा पंजाब को रोहतांग दर्रा जोड़ देगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा भैया, ऊपर क्या है हमारा लद्दाख लगा हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा लाचा, बड़ा लाचा जो भी है, बड़ा लाचा दर्रा है वो हमारा किसको, लद्दाख को और इसको अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा शिप किला दर्रा, है ना, शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा, ये हमारा चाइना और थोड़ा इधर वाले क्षेत्र को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा शिप किला दर्रा हो गया। 3 इंपोर्टेंट दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश के हो गए। कौन कौन सा, एक रोहतांग दर्रा जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश को किससे, पंजाब से कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें एक हमारा बड़ा लाचा दर्रा जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करेगा। और एक हमारा शिप किला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश को इधर से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं हम उत्तराखंड के कुछ मुख्य मुख्य दर्रे भैया, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर हम बात कर ले, मान लो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट दर्रा है लिपू लेक दर्रा, है ना, लिपू जो भी है, लिपू लेक दर्रा भैया, ये बड़ा इंपोर्टेंट दर्रा है। लिपू लेक दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कि 3 देशों को कनेक्ट कर रहा है भाई, एक तो इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, एक हमारा नेपाल को कनेक्ट कर रहा है, एक हमारा चाइना को कनेक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा दर्रा जो कि हमारा 3 देशों को कनेक्ट कर रहा है, वो हमारा लिपू लेक दर्रा हो जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 और इंपोर्टेंट होंगे, एक हो जाएगा यहाँ पे धर्मा, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा नीति, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा माना। तो लिपू लेक दर्रा हो जाएगा, धर्मा दर्रा हो जाएगा, नीति दर्रा हो जाएगा, माना दर्रा हो जाएगा। तो ये 4 दर्रे हमारे उत्तराखंड के हो गए। मुझे नहीं लगता कि क्लास में कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो भैया आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलिए केरला की बात करें, नीचे जो केरला था वहां पर हमारे 2 पासेस थे भाई। पहला पासेस था कि हमारा पालघाट था। पालघाट जो था वो किस किस को जोड़ रहा था भैया, पसीना आ रहा है यार, फैन वैन बंद कर दिया। पालघाट जो जोड़ रहा था वो हमारा किस किस को जोड़ रहा था, कोच्चि को जोड़ रहा था, कोयम्बटूर से जोड़ रहा था भैया। उससे नीचे हमारा शैनकोट था, शैनकोट किस किस को जोड़ रहा था भैया, शैनकोट हमारा किसको, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ रहा था, मदुरै से जोड़ रहा था। ऊपर चलेंगे हमारे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वहां पर भी मैंने 2 बताए थे, एक हमारा थालघाट बताया था, एक हमने बाहरघाट बताया था, भोरघाट बताया था। थालघाट जो था वो किस किस को, दिल्ली को भी जोड़ रहा था, भोपाल को भी जोड़ रहा था, इधर गुजरात को जोड़ रहा था। और मैंने जो नेक्स्ट जो बताया था वो नीचे वाला जो भोरघाट था वो तुम्हारा इसको कर्नाटक वगैरह को जोड़ देगा, जैसे बेंगलुरु हो गया, और तुम्हारा इसको तेलंगाना में कुछ जगह को ये पासेस इधर जोड़ देगा। अच्छा हाँ, एक इंपोर्टेंट और बीच में सबसे जो बीच में दर्रा है, सबसे एमपी में एक दर्रा मुख्य दर्रा पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंध्याचल रेंज हो जाएगी एमपी में भैया, यहाँ पर तो विंध्याचल रेंज हो जाएगी। उससे नीचे आओगे सतपुड़ा रेंज होगी, सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। सतपुड़ा रेंज में एक दर्रा और पड़ता है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर जो दर्रा है वो हमारा मध्य भारत का एक इंपॉर्टेंट दर्रा है जो कि बहुत सारे जगहों को आपस में कनेक्ट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि दर्रा की क्लास में आपका कोई डाउट होगा। हाँ इधर और देख लो, मणिपुर में ये यहाँ पर हो जाएगा तेजू दर्रा जो कि तुम्हारा म्यांमार को कनेक्ट करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, मैंने आपको बताए थे यहाँ पर तवांग घाटी होगी, यहाँ पे कौन सा बताया था, बोमडीला बताया था, दीबू बताया था, और एक और बताया था। ठीक है, अगर हम बात करें सिक्किम वाले क्षेत्र में, सिक्किम वाले क्षेत्र में मैंने नाथुला बताया था और जोजोफला बताया था। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर मैंने काराकोरम सबसे टॉप वाला बताया था। यहाँ पर जो पीओके में है वो हमारा बुर्जिल दर्रा होगा, और हमारा जो लद्दाख वाले क्षेत्र में होगा वो हमारा जोजिला दर्रा होगा। और मैंने बताया जम्मू कश्मीर में मंदिर जो है वहाँ पर हमारा बनिहाल दर्रा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश में, मैंने 3 इंपोर्टेंट आपको दर्रे बताए, एक हमारा रोहतांग दर्रा हो जाएगा, एक हमारा शिव किला दर्रा हो जाएगा, और एक हमारा बड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करूं, वहां पर मैंने 4 बताए थे। जो लिपू लेक दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कि हमारे 3 देश को कनेक्ट कर रहा है। 3 देश कौन कौन से हैं, एक इंडिया है, एक हमारा चाइना है, एक हमारा नेपाल है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद धर्म, माना और नीति, ये 3 और बचे थे, ये भी क्लियर हो गए। मुझे नहीं लगता कि दर्रा का सवाल यहाँ से किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम हो। एक बार कमेंट करके क्लास का बताना भैया क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ गुड लक।